Good morning students, welcome to the excellence classes. Here in the previous class I have told you about the noun and its kinds. Today we will continue with noun with number. The numbers kinds are singular and plural. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर में क्या आता है, सिंगुलर मीन्स कोई भी एक चीज़ और प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ें. लेकिन बहुत बार उनकी जो फॉर्मेशन है उसको देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमें कहाँ पे कौन से रूल्स को फॉलो करना है. तो आज उन्हीं रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. वन बाय वन हम उन रूल्स को देखेंगे सो दैट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि वेयर टू यूज़ द विच रूल. ओके, सो लेट्स बिगिन. रूल्स. Rule 1 is by adding simply s. ओके, सिर्फ s लगाकर आप किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि पेन को आपने चेंज कर दिया पेन्स. सेम एज बुक्स को आप चेंज करेंगे तो सिंपल s लगाकर बुक का बुक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. बहुत इजी वे में हम किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर इट सेकेंड रूल हमें ये बताएगा कि हमें किस कंडीशन में es ऐड करना है. तो जब कभी भी व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी वर्ड, ओके, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी वर्ड एंड्स विद o, ठीक है. जब ओ होगा किसी भी वर्ड के लास्ट में तब हमें उसे es लगाकर फॉर्मेशन उसका बनाना है सिंगुलर से प्लूरल. तो ऐड es. जैसे आप गर्मियों के मौसम में मैंगो खाते हैं, एक आम खाया तो एक मैंगो, लेकिन ज़्यादा आम खाए तो व्हाट विल बी मैंगोज, MANGOES. तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट में ओ था तो इसको हमने इस तरह से फॉर्मेशन कर दिया. सेम इज टमाटोज तो सभी के घर में यूज़ होते हैं. टमाटो का भी प्लूरल हम कैसे करेंगे, टमाटोज, TOMATOES. तो यहाँ पे भी ओ से एंड हो रहा था तो हमने फिर से es लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, आफ्टर दैट थर्ड रूल. इन थर्ड रूल आई विल टेल यू वेयर टू यूज़ विच रूल. ओके, जस्ट सी, जब कभी भी आप कोई भी एक वर्ड देखो जिसके लास्ट में CH, SH, X इस तरह के वर्ड्स, तो आपको इस तरह के अल्फ़ाबेट्स जब आएंगे तो उसको फिर आपको es लगाकर कन्वर्ट करना है. तो when you will find SH, CH, फिर से ध्यान दीजिए, SH, CH, X, तो आप जस्ट ऐड ES देयर. ठीक है. जैसे आपने कोई भी एक वर्ड लिखा जिसमें लाइक बॉक्स, जो बॉक्स है वो X में एंड हो रहा है ना, तो जब X है लास्ट में तो हमें इसका प्लूरल बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें इसके बाद ES ऐड करना है. ठीक है, बॉक्स का बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट अगले रूल पे चलें. अगर तो कोई भी अगर वर्ड है आपके सामने जिसमें F या FE पे फिनिश हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ द वर्ड एंड्स विद F or FE, then add VES. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने वाइफ. अब यहाँ पे FE है ना इस वर्ड के लास्ट में FE, तो हमें इसका प्लूरल करते टाइम वाइव्स कर देना है. अगेन अनदर रूल, अगर आपने देखा कि वहाँ पे थीफ है तो ये F से फिनिश हो रहा है, तो जब भी FE या F से फिनिश हो रहा है देन यू हैव टू चेंज इट इन थीव्स. तो इस तरह से आपने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया. ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ रूल में आप देखेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस Y पे फिनिश हो रहा है तो क्या करना है हमें. if the sentence or if the word
एंड्स विद वाई। तो क्या करना है, कुछ कंडीशंस में हम y के बाद सिंपली s लगा देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम IES लगाते हैं। तो मैं अभी बता रही हूँ। ओके, लाइक इफ द वर्ड एंड्स विद y, जस्ट चेंज इट बाय एडिंग IES। ठीक है, ऐड IES हेयर। सो लाइक बेबी, तो बेबी को आप चेंज करेंगे तो इट विल चेंज इनटू बेबीज। सेम एज एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे लेडी, इट विल चेंज इनटू लेडीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू। ओके, आफ्टर दैट सम मोर रूल्स आर हेयर। कुछ और रूल्स हैं जिनको आप और देखेंगे और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक को। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो है, 6 वर्ड्स ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो ट्राउज़र, ट्राउज़र को ट्राउज़र नहीं लिखते, हमेशा हम ट्राउज़र्स ही लिखते हैं। सेम एज सीजर्स, है ना, सीज़र जो आप घर में भी यूज़ करते हैं सीज़र, तो सीज़र को भी हमेशा सीज़र्स ही लिखते हैं। इसी तरह से कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, ओके, आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा। ये वो वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, चाहे आप सेंटेंस में सिंगुलर वर्ड यूज़ करना चाहो या प्लूरल, लेकिन इनकी फॉर्मेशन हमेशा इसी वे में होती है जिसमें ये प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल हम EN लगाकर भी करते हैं। जस्ट ऐड EN at the end to make any word from singular to plural। ठीक है, सिर्फ EN लगाकर भी आप किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। ओके, सेम एज ऑक्स, इसका प्लूरल क्या होता है, ऑक्सिन। तो इस तरह से भी हम सिंगुलर से प्लूरल में वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट एट्थ रूल है जो उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका कोई भी चेंज नहीं होता। नो चेंज इन द वर्ड वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, कोई भी चेंज नहीं आएगा चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इस तरह के वर्ड्स क्या हैं, लाइक डियर, डियर तो आप सब जानते हैं, हिरन। तो डियर को सिंगुलर में भी डियर ही कहते हैं और प्लूरल में भी डियर ही कहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा हिरनों की बात करेंगे तब भी आप डियर ही बोलेंगे वहाँ पे। इसी तरह से शीप, शीप क्या होता है, भेड़, तो शीप भी प्लूरल फॉर्म में शीप ही रहेगी। इसी तरह से फिश है, फिश भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में फिश ही रहती है। लेकिन यहाँ पे एक और अमेंडमेंट मैं करना चाहूँगी कि फ़िश को आप फिशेस भी लिखते हो बहुत बार। तो फ़िश को फिशेस कब लिखते हैं हम, फ़िश को फिशेस तब लिखते हैं जब जैसे एक एक्वेरियम है आपके सामने और उस एक्वेरियम में बहुत सारे एक ही जैसी फ़िश हैं तो आप फिशेस लिख सकते हो। लेकिन जब डिफरेंट टाइप की उसमें फ़िशेस होंगी तो आप फ़िश ही लिखोगे, ठीक है। आफ्टर दैट नाइन्थ रूल में क्या है कि अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन को चेंज करते हो तो उसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कल आपको क्लियर किया था क्लास में।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ आइडिया होता है वो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन do not have plural form। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। जैसे आप गोल्ड बोलते हो, गोल्ड एक मटेरियल है जिससे आप ज्वेलरी बनाते हो, तो गोल्ड का प्लूरल फॉर्म गोल्ड्स तो नहीं होगा, तो सिंपली हम गोल्ड लिख सकते हैं। इसी तरह से घर बनाने के लिए हमें आयरन का यूज़ करना होता है, तो जब आप आयरन का यूज़ करोगे तो आयरन्स तो आप नहीं बोलते, देन इट विल बी आयरन। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर आप लव बोलते हो या चैरिटी बोलते हो तो लव्स नहीं होता। लव को लव्स आप तब बोलते हो जब आप टेंसेस में यूज़ करते हो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हो उसको, लेकिन लव का जो प्लूरल फॉर्म है वो लव ही होता है। सेम एज चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? जब आप किसी के लिए कुछ करते हो फ्री में, आप काइंड हो, इसीलिए आपने किसी के लिए कुछ चैरिटी किया, किसी को पैसे से हेल्प किया है किसी भी चीज़ से, तो उसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये रूल्स बेनिफिशियल रहेंगे, आप इनको यूज़ करेंगे अपने वर्ड्स में और किसी तरह इस बहुत ही ईजीली किसी भी वर्ड को आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट जेंडर्स। ओके, नाउ नाउन्स के अंदर ही हमने अभी नंबर्स के बारे में पढ़ा। नंबर्स जो है वो नाउन का ही एक पार्ट है। आफ्टर दैट नंबर्स के बाद हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, तो जेंडर क्या चीज़ है? जेंडर है जिस तरह से आप कोई भी नाउन है, नाउन को आप कैसे क्लासीफाई करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वी कैन क्लासीफाई द थिंग्स। जैसे कोई मेल है कोई फीमेल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो मैस्कुलाइन होंगी या फेमिनाइन होंगी, तो उनके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो जो जेंडर है उसकी 4 काइंड्स होते हैं। ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, और इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कोई लिविंग बीइंग है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट काइंड इज मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, मैस्कुलाइन जेंडर जो है वो मेल कैटेगरी को डिनोट करता है। मेल कैटेगरी मीन्स जैसे कि फादर, अंकल, किंग, लॉयन, तो जो भी मेल हैं, जो आदमी कहेंगे हम, तो जो भी मेल कैटेगरी है, जो भी चीज़ें उसमें, जो भी पर्सन्स उसमें आते हैं, वो सभी मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, मैन, किंग, लॉयन, डॉग, एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी चीज़ें मेल कैटेगरी को डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं अमेंड करती हूँ मेल कैटेगरी ओनली। मेल कैटेगरी। ओके, आफ्टर दैट अगर हम सेकेंड काइंड पे जाएं, दैट विल बी द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर हमें फीमेल कैटेगरी को के बारे में बताता है। जो भी फीमेल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स में हों, जो भी फीमेल्स होंगी, जो भी औरतें या जो भी फीमेल्स हैं, उनके बारे में हमें बताएगा। तो ये हम लिखेंगे इधर फीमेल कैटेगरी। जैसे मैन का कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? वुमेन। ओके, किंग का अगर हम फेमिनाइन जेंडर देखें तो इट विल बी क्वीन, लॉयन, लॉयनेस, डॉग, बिच, एक्सेट्रा।
इसी तरह से देखिए, जैसे अब जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब थर्ड काइंड क्या है? कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में आप बोलोगे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो यहीं पे फिनिश हो गए, तो फिर कॉमन जेंडर के लिए क्या बचा? तो कॉमन जेंडर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जिनके नाम से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो मेल होगा या फीमेल। जैसे फ्रेंड्स, आप नहीं जानते हो कि फ्रेंड अगर आप बोल रहे हो तो उसमें बॉयज़ आएंगे या गर्ल्स आएंगी, राइट। आफ्टर दैट अगर आप बोलते हो कि टीचर, तो टीचर भी आपको नहीं मालूम कि मेल होगा या फीमेल होगा। आपने बोला स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि स्टूडेंट्स में कितने बॉयज़ होंगे और कितने गर्ल्स होंगे। तो जिन वर्ड से हम ये आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि जो सामने वाला पर्सन है वो बॉय है या गर्ल है या मेल है या फीमेल है, वो सारे जेंडर्स कॉमन जेंडर होते हैं। ओके, जस्ट सी common gender here you will see like friends। अब आप बोलते हो कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ डॉक्टर बोलने से आपको पता चल पा रहा है कि डॉक्टर जो है वो मेल होगा या फीमेल? सो इसी तरह से डॉक्टर भी हम कॉमन जेंडर में लेंगे। ओके, आफ्टर दैट लॉयर, लॉयर तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो जो भी पर्सन जिसके नाम से भी हम ये आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि वो बॉय होगा या गर्ल, वो सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। ओके, एंड फोर्थ काइंड इज न्यूटर जेंडर। सो नाउ व्हाट इज न्यूटर जेंडर? न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी चीज़ें जिनमें जान नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, फैन, रिवर, ट्री, आप नहीं डिनोट कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी चीज़ें न्यूटर जेंडर में आते हैं। ओके, लाइक टेबल, चेयर, सन, रिवर, एनी बिल्डिंग, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम जो सारे टोटली जितने भी नाउन हैं उनको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फिर से आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। मैस्कुलाइन जेंडर सिर्फ मेल कैटेगरी को डिनोट करता है, फेमिनाइन जेंडर जो है वो फीमेल कैटेगरी को डिनोट करता है। आफ्टर दैट कॉमन जेंडर है जो कॉमन पर्सन जिनके नाम से हम नहीं पता कर पाते कि वो मेल हैं या फीमेल, वो सारे लोग कॉमन जेंडर में आते हैं। एंड लास्ट वन इज़ न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट हम इसके कुछ रूल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।